पुराने वक्तों की बात है। बगदाद के एक छोटे से गांव में अबू हारिस नामी शख्स अपनी बीवी और छोटे बेटे के साथ रहता था। वो इंतहाई गर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा था। हालात इतने ख़राब थे कि अक्सर उसे और उसके घर वालों को भूखा सोना पड़ता था। गर्बत का साया हमेशा उसके घर पर छाया रहता, लेकिन अबू हारिस हमेशा सब्र करता और अल्लाह पर कामिल यकीन रखता। उसके पास घर के नाम पर सिर्फ़ एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जो उसके ख़ानदान का वाहिद ठिकाना थी। फिर भी वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून झलकता, जैसे दुनिया की कोई फ़िक्र ना हो और वो सिर्फ़ अपने रब की रहमत पर यकीन रखता हो। अबू हारिस एक सादा और मेहनती इंसान था। वो पेशे के लिहाज से चरवाहा था। रोज़ाना अपनी चंद बकरियों को लेकर जंगलों में चरा कर लाता और उनके दूध से गुज़र बसर करता। वो कभी अपनी किस्मत का शकवा नहीं करता। उसे यकीन था कि जो कुछ अल्लाह करता है बेहतर ही होता है। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते कि ये गरीब चरवाहा ये समझता है कि सिर्फ दुआओं से इंसान अमीर बन जाता है। लेकिन अबू हारिस इन बातों पर तवज्जो ना देता और अपने काम में लगा रहता। यूं ही वक्त गुजरता रहा। एक दिन अचानक एक बकरी बीमार हो गई और मर गई। फिर एक एक करके उसकी कई बकरियां बीमार हुईं और दम तोड़ गईं। अबू हारिस पर गम का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उसने सब्र का दामन न छोड़ा। अब घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो गया। वो जो थोड़ा बहुत दूध बचता अपनी बीवी और बेटे को देता, खुद अक्सर भूखा सोता। आखिरकार नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि उसे घर का सामान बेचना पड़ा, यहाँ तक कि उसे अपनी झूनपड़ी भी बेचनी पड़ी। वो बीवी और बेटे के साथ खुले आसमान तले आ गया। बीवी बहुत परेशान हुई और कहने लगी, कुछ करो वरना एक दिन हमें मांगना पड़ेगा। अबू हारिस ने फैसला किया कि एक बकरी बेच देगा ताकि कपड़े का खीमा खरीद कर सर छिपाने का बंदोबस्त हो। वो बकरी को बाजार ले गया, साथ में उसका बच्चा भी पीछे पीछे चल पड़ा। बेटा रोने लगा, पापा ये बकरी ना बेचो। लेकिन अबू हारिस ने समझाया, बेटा हमारे पास और कोई चारा नहीं। बकरी बाजार में 80 दिनार में बिक गई। अबू हारिस ने उन पैसों से कपड़ा ख़रीदा और खैमा बना लिया। बीवी ने भी शुक्र अदा किया, लेकिन बकरी का बच्चा उदास रहने लगा। बेटा उसे गोद में उठाकर दिलासा देता। एक दिन अबू हारिस जंगल गया। बकरी का बच्चा अचानक एक दरख्त के नीचे जा बैठा और ज़मीन खुरीदने लगा। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। बीवी ने कहा, शायद वहाँ कुछ है, खुद कर देखो। अबू हारिस ने अल्लाह पर भरोसा करते हुए दरख्त के नीचे खुदाई की तो एक संदूक निकला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। घर वापस आया, बीवी को दिखाया, वो खुशी से रो दी। अबू हारिस ने वो सारी ज़मीन खरीदी जहाँ उसकी झोंपड़ी थी, बड़ा घर बनाया, सारे कर्ज चुकाए, गरीबों में बांटा। उसका चेहरा अल्लाह के शुक्र से रोशन रहता। कुछ दिन बाद वो शख्स वापस आया जिसने बकरी खरीदी थी। उसने बाकी 20 दीनार लाए। अबू हारिस ने कहा, तुम बकरी वापस दे दो, बच्चा बहुत उदास है। 80 दीनार भी ले लो। वो शख्स बोला, माँ और बच्चे को मिलाने से अल्लाह खुश होता है, बस 80 दीनार लो, बाकी नहीं चाहिए। और बकरी वापस दे दी। जब बच्चा अपनी माँ से मिला, दोनों खुशी से लपट गए। अबू हारिस, उसकी बीवी और बेटा खुशी से भर गए। उनका घर बन चुका था, बकरी वापस आ गई थी और सब कुछ बदल चुका था। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक सबक है। ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, कभी कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हम सब्र करें और अल्लाह पर यकीन रखें तो वो हमारी तकदीर बदल देता है। गर्बत शर्म की बात नहीं, अगर हमारे पास ईमान और मेहनत है तो अल्लाह ज़रूर हमें नवाजेगा। अल्लाह के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया है तो याद रखो, अल्लाह तुम्हें आज़मा रहा है, छोड़ नहीं रहा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।